नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली में कोरोना भयंकर रूप ले चुका है। आज कोटपुतली में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि बीडीएम अस्पताल में 8 ही नए संदिग्ध लोग भी भर्ती किए गए हैं। इनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वैसे कुल 49 रिपोर्ट अभी पेंडिंग चल रही हैं। भगवान जाने इनमें से कितने लोग पॉजिटिव होंगे। बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि आज आए 8 में से 6 मरीज तो केशवाना की तौलिया फैक्ट्री भाविक टेरीफैब में काम करने वाले श्रमिक हैं, जबकि एक शख्स टीवी टावर के पास, एक पीथावाली और एक आदर्श नगर का है। इन सभी के संपर्क में आए 19 लोगों की पहचान कर इनके सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं। केशवाना की भाविक टेरीफैब एक तौलिया फैक्ट्री है, लेकिन ये कोरोना हब के तौर पर उभर रही है। पिछले कुछ दिन में ही यहाँ काम करने वाले करीब दर्जन भर श्रमिक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। साफ है कि यहाँ कोरोना संक्रमण रोकने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रियों को शुरू करते समय सैनिटाइजेशन पहली शर्त रखी गई थी। कोटपुतली एसडीएम सुनीता मीना ने आज इसका संज्ञान लिया और फैक्ट्री पहुंचकर प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तहसीलदार अनूप सिंह और बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव भी इस दौरान साथ रहे। इस पर प्रबंधकों ने अगले 72 घंटे तक शटडाउन करने की बात कही है। कोरोना या सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है, ये हम में से बहुत से लोग जानबूझकर जानना नहीं चाहते। कोटपुतली के बाजारों में इन दिनों भयंकर भीड़ देखने को मिल रही है। ठीक है कि ये त्यौहार का समय है, लेकिन कोरोना से बचेंगे तभी तो त्यौहार मना पाएंगे। बाजार में जाओ तो हर तरफ सट कर लोग खड़े दिखते हैं। न दुकानदारों को फिक्र है और न ही ग्राहकों को, जबकि हम सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके सीमित हैं। बेवजह बाहर न निकलें, आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क पहने और यहाँ वहाँ थूके भी नहीं। लेकिन हमारे इलाके में हो क्या रहा है, जैसे कि घर में दम घुटता हो, सब बाहर ही भागते दिखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो किसी को परवाह ही नहीं है। और मास्क, ध्यान आ गया तो कानों के चारों तरफ लपेट लिया, वरना जयराम जी की। थूकने की तो छोड़ ही दीजिए। गुटखा कंपनियों के सबसे ज़्यादा हितैषी हमारे इलाके के लोग ही हैं। कुछ दिन नहीं खाएंगे तो शायद गुटखा कंपनी बर्बाद हो जाए, और ये हमारे लोग चाहते नहीं। इसलिए गुटखा खाते हैं और यहाँ वहाँ थूकते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच पुलिस और प्रशासन है कहाँ? क्या प्रशासन की भीड़ को रोकने या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रशासन तभी जागेगा जब कोरोना भयंकर रूप से फैल चुका होगा? कोटपुतली के बानसूर मोड़ का नाम आज फिर सुर्खियों में आया। आज यहाँ कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आइसक्रीम की ठेली लगाने वाले एक युवक का 2 बाइक सवार मोबाइल ही छीनकर भाग गए। युवक ने बताया कि लुटेरों ने उससे अर्जेंट कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा था। इस पर उसने इंसानियत के नाते अपना मोबाइल उन्हें दे दिया, लेकिन लुटेरों ने इंसानियत को दगा दे दिया और वे मोबाइल लेकर भाग छूटे। बाइक के नंबर अलवर के थे। अब थाने में वारदात की शिकायत तो दर्ज कराई गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बानसूर मोड़ पर हमेशा पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। इसके बावजूद लुटेरों को जैसे कोटपुतली पुलिस का खौफ ही नहीं हो। रघुनाथपुरा में बस स्टैंड और प्रिंस होटल के नज़दीक खेल मैदान पर जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है। संदीप सनवाल ने बताया कि इस जमीन को भामाशाह ने 1972 में दान किया था। तब मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने इसका शिलान्यास भी किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 48 साल में ये शिलान्यास के पत्थर से खेल मैदान में तब्दील नहीं हो सका। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खेल मंत्री रहते हुए यहाँ के युवाओं ने कई बार इस ओर ध्यान दिलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण मुक्त कर इसे खेल मैदान के तौर पर विकसित कर दिया जाए तो रघुनाथपुरा के साथ ही आसपुरा, गोवर्धनपुरा, प्रागपुरा और आसपास के ग्रामीण युवाओं को सेना और पुलिस की तैयारी करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। घुमंतु और बेघरबार लोगों को आवास उपलब्ध कराने की मांग पर आज घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त घुमंतु जाति उत्थान सेवा समिति ने कोटपुतली एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। समिति के कार्यकर्ताओं की मांग है कि गाड़िया लुहारों और बंजारा जाति के लोग यहां 20-30 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब तक न तो उन्हें खाद्य सुरक्षा का फायदा मिला और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही वे पात्र घोषित किए गए हैं। कोटपुतली क्षेत्र में घुमंतु समाज गाड़िया लुहार एवं बंजारा करीबन 20-30 साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। आंधी तूफान एवं बरसात में इनकी झुग्गी झोंपड़ियों में पानी भर जाता है, जिससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमने आज एसडीओ साहब को
गुमंतु समाज गाड़ी लोहार बंजारों ने भूमिहीन परिवार को भूमि दिलवाने के लिए एसडीसीएम को ज्ञापन दिया। नारेड़ा में एक सामाजिक संगठन ने बुजुर्गों, महिलाओं और निराश्रितों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हेतु श्री राम रसोई घर की शुरुआत की है। रवि शर्मा ने बताया कि बीजेपी पश्चिम मंडल अध्यक्ष संजय सिंह, सरून थाना प्रभारी सुभाष यादव और बंसी आर्य की मौजूदगी में बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित कर इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और संस्थान की महिला टीम का अभिनंदन भी किया गया। नारेड़ा की राजकीय बालिका स्कूल में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 100% रहा है। यहाँ की विनीता सोनी ने 93% मार्क्स लाकर टॉप किया है। छात्रा को आज शिक्षकों की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। अव्वल आने पर प्रिंस कंप्यूटर ने इसे निःशुल्क कोर्स करवाने की घोषणा भी की है। वहीं प्रधानाचार्य पूनम यादव ने छात्रा को 1100 रुपये का पारितोषिक भेंट किया। इस मौके पर गीता शेखावत, मांगू सिंह, दिनेश सिंह, दीपेंद्र सिंह, हनुमान सिंह और कई अन्य लोग भी मौजूद थे। अजीतगढ़ की राजकीय स्कूल में भी मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। सरस्वती वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में अव्वल आई छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर में 21 पौधे भी लगाए। प्रधानाचार्य सुमन गोडवाल ने बताया कि 12वीं कला वर्ग में मोती कंवर ने 93% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजीतगढ़ में आज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अंतर्गत उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है, जिसमें पत्रकार महोदय उपस्थित हैं, समस्त स्टाफ और विद्यालय में जो 75% से अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं उन छात्र छात्राओं को आज सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में विद्यालय का जो रिज़ल्ट रहा है वो लगभग 98% रहा है समग्र कक्षा 12 का और 90% कक्षा 10 का रहा है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के जयपुर मंडल के पदाधिकारियों ने कोटपुतली स्थानीय संघ के अधीन आने वाले स्कूलों का दौरा किया। सचिव हंसराज यादव ने बताया कि सहायक राज्य संगठन आयुक्त उषा पंवार और सीओ गगनदीप कौर ने मानव स्थली स्कूल, नारेड़ा और बनेठी स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच की और आवश्यक निर्देश दिए। बनेठी स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रजभूषण कौशिक के सहयोग से पदाधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। वहीं सीबीओ सुभाष शर्मा को प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर बनने पर बधाई भी दी गई। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।